शहर के एक पुराने और मसरूफ बाजार के कोने में एक छोटी सी दुकान थी। लकड़ी का पुराना सा बोर्ड लटक रहा था जिस पर लिखा था रहमत टेलर, बेहतरीन सुलाई मुनासिब कीमत में। रहमत एक गरीब दर्जी था। उसकी उम्र तकरीबन 28 साल थी। रंग सनोला, चेहरा सादा, मगर आंखों में एक ऐसी सच्चाई और सुकून था। वो सुबह फजर के बाद अपनी दुकान खोलता और रात गए तक कपड़े सीता रहता। उसकी जिंदगी बहुत सादा थी। ना कोई बड़ा ख्वाब, ना कोई बड़ी ख्वाहिश, बस एक ही इरादा था, ईमानदारी से मेहनत करना और अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल रखना। लोग कहते थे रहमत का हाथ बहुत साफ है और दिल उससे भी ज्यादा साफ है। एक दिन दोपहर के वक्त जब बाजार में रश कम था, एक गाड़ी दुकान के सामने आकर रुकी। उसमें से लड़की उतरी। सफेद लिबास, सादा मेकअप, मगर शख्सियत में एक अजीब सी खूबसूरती। वो दुकान के अंदर आई। अस्सलाम वालेकुम, क्या आप कपड़े सीते हैं? रहमत ने सर उठाया और एक लम्हे के लिए वो खामोश हो गया। जी हाँ, बैठें आप। लड़की ने कपड़ा निकाला और कहा, यह सूट है, मुझे 3 दिन में चाहिए, हो जाएगा? रहमत ने कपड़ा देखा, फिर उसकी तरफ देखकर बोला, इंशाअल्लाह वक्त पर तैयार हो जाएगा। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम आयशा है। रहमत ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, रहमत? ये पहली मुलाकात थी। अगले 3 दिन रहमत ने वो सूट ऐसे बनाया जैसे वो किसी आम गाहक का नहीं, बल्कि अपने दिल के किसी खास इंसान का हो। हर टांका, हर कटिंग मुकम्मल ध्यान के साथ। तीसरे दिन जब आयशा सूट लेने आई, उसने जब सूट पहना तो उसकी आंखों में हैरत थी। ये तो बिल्कुल वैसा ही बना है जैसा मैंने सोचा था, बल्कि इससे भी बेहतर। रहमत ने सिर्फ इतना कहा, आपको पसंद आया? यही काफी है। उस दिन के बाद आयशा अक्सर किसी न किसी बहाने दुकान पर आने लगी। कभी कपड़े की सिलाई, कभी किसी डिजाइन का मशवरा और कभी सिर्फ बातें। रहमत को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। वो जानता था कि आयशा किसी अमीर घराने से है और वो खुद एक गरीब दर्जी, लेकिन दिल कभी हिसाब नहीं करता। एक दिन आयशा ने पूछा, रहमत, तुम हमेशा इतने खामोश क्यों रहते हो? रहमत ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो अक्सर दिल की बात छुपा लेते हैं, और जो कम बोलते हैं वो दिल में सच रखते हैं। आयशा कुछ देर खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, और तुम्हारे दिल में क्या है? रहमत ने नजर झुका ली, बस कुछ ख्वाब जो शायद कभी पूरे ना हो। यह सुनकर आयशा की आंखों में हल्की सी उदासी आ गई। उस दिन के बाद इन दोनों के दरमियान एक खामोश सा ताल्लुक बन गया। ना कोई वादा, ना कोई इजहार, मगर दिलों में एक एहसास जरूर था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और उनकी कहानी का मोड़ भी करीब था। वक्त गुजरता गया और रहमत और आयशा की मुलाकातें बढ़ती गईं। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। आयशा कई दिनों से दुकान पर नहीं आई थी। रहमत बेचैन था। हर रोज दरवाजे की तरफ देखता, मगर वो नहीं आती। फिर एक दिन बाजार में किसी ने कहा, सुना है आयशा की शादी तय हो गई है, एक बहुत अमीर खानदान में। ये सुनकर रहमत के हाथ से कैंची गिर गई। उसे लगा जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया हो। उस रात वो घर आया, मगर खाना नहीं खाया। माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ? रहमत ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं माँ, बस थकन है। लेकिन उसकी आंखें सब कुछ बता रही थीं। अगले दिन अचानक आयशा दुकान पर आई। उसकी आंखें सुर्ख थीं, जैसे वो रात भर रोई हो। रहमत ने खुद को संभालते हुए कहा, जी आप बैठें। आयशा ने सीधा पूछा, क्या तुम्हें मेरी शादी की खबर है? रहमत ने हल्के लहजे में कहा, हाँ, मुबारक हो। यह सुनकर आयशा के आंसू निकल आए। तुम्हें फर्क नहीं पड़ा? रहमत ने गहरी सांस ली। फर्क तो बहुत पड़ा है, लेकिन मैं कौन हूं फर्क पड़ने वाला? कुछ लम्हे खामोशी रही। फिर आयशा ने कहा, अगर मैं कहूं कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं तो? रहमत ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। तो मैं कहूंगा कि यह मोहब्बत बहुत कीमती है और मैं इतना अमीर नहीं हूं कि उसे संभाल सकूं। मोहब्बत पैसे से नहीं होती थी रहमत, लेकिन दुनिया होती है आयशा। यह जुमला दोनों के दरमियान दीवार बन गया। आयशा रो पड़ी। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, रहमत ने आहिस्ता से कहा, और मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो, चाहे मेरे बगैर ही क्यों ना हो। यह कहकर वो पीछे हट गया। आयशा ने आखिरी बार कहा, कभी कभी कुर्बानी मोहब्बत नहीं होती, कमजोरी होती है। और वो चली गई। रहमत वहीं खड़ा रह गया, खामोश, टूटा हुआ, मगर फिर भी मजबूत। शादी का दिन आ गया। पूरा शहर रोशनियों से जगमगा रहा था।
आयशा दुल्हन बनी बैठी थी, मगर उसकी आंखों में खुशी नहीं थी। इधर रहमत अपनी दुकान में बैठा था, मशीन बंद, हाथ खाली। अचानक बारिश शुरू हो गई। रहमत बाहर निकला और बगैर सोचे समझे शादी वाले घर की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा बारात आ चुकी थी। इसी वक्त अचानक शोर मचा। दूल्हा की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। सब लोग परेशान हो गए। आयशा के घर वाले घबरा गए। रहमत ने यह सब देखा और फौरन आगे बढ़ा। उसने जख्मी दूल्हे को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। डॉक्टर ने कहा अगर थोड़ी देर और हो जाती तो जान जा सकती थी। सब लोग रहमत की तरफ देखने लगे। आयशा के वालिद उसके पास आए। बेटा, तुमने आज हमारी इज्जत बचा ली, तुम क्या चाहते हो? रहमत ने खामोशी से आयशा की तरफ देखा, फिर कहा मैं कुछ नहीं चाहता, बस दुआ है कि वो खुश रहे। यह सुनकर आयशा मजीद रो पड़ी। उसके वालिद सब कुछ समझ गए। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा कभी कभी असल दौलत पैसा नहीं, दिल होता है। चंद दिन बाद एक छोटी सी दुकान के सामने नया बोर्ड लगा, रहमत एंड आयशा बुटीक, और अंदर रहमत और आयशा साथ बैठे थे। सच्ची मोहब्बत ने आखिरकार अपना रास्ता बना लिया था। शादी के कुछ महीने गुजर चुके थे। रहमत और आयशा की जिंदगी अब पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, लेकिन आसान नहीं थी। रहमत एंड आयशा बुटीक अब बाजार में पहचान बन चुका था, मगर शुरू के दिन बहुत मुश्किल थे। न ज्यादा गाहक, न ज्यादा कमाई, बस मेहनत और उम्मीद। सुबह से रात तक दोनों मिलकर काम करते। आयशा डिजाइन बनाती और रहमत उन्हें हकीकत में बदलता। एक दिन आयशा ने थके हुए लहजे में कहा रहमत, क्या हमने सही फैसला किया था? रहमत ने सिलाई करते हुए मुस्कुराकर कहा सच्ची मोहब्बत कभी गलत नहीं होती, बस रास्ता मुश्किल होता है। आयशा ने खामोशी से उसकी तरफ देखा। मुझे कभी कभी डर लगता है, अगर हम नाकाम हो गए तो? रहमत ने मशीन रोक दी और आहिस्ता से बोला नाकामी तब होती है जब इंसान हार मान ले। हमने तो अभी शुरू किया है। ये अल्फाज सुनकर आयशा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। एक दिन अचानक बाजार में एक बड़ी बुटीक खुल गई, बहुत बड़ी, बहुत खूबसूरत, और उसके मालिक वही अमीर खानदान था जिससे आयशा की शादी होने वाली थी। उन्होंने सस्ते दामों पर कपड़े बेचना शुरू कर दिए ताकि बाकी दुकानों का कारोबार खत्म हो जाए। कुछ ही दिनों में रहमत की दुकान पर ग्राहक कम होने लगे। रहमत खामोश हो गया, लेकिन आयशा ने सब महसूस किया। वो हमें खत्म करना चाहते हैं, आयशा ने कहा। रहमत ने गहरी सांस ली। हम किसी से मुकाबला नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करेंगे। कुछ दिन और गुजरे। एक बूढ़ी औरत दुकान पर आई। बेटा, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, क्या तुम ये कपड़ा सीच सकते हो? रहमत ने बगैर कुछ सोचे कहा जी जरूर। आयशा ने आहिस्ता से पूछा रहमत, हम खुद मुश्किल में हैं। रहमत ने मुस्कुराकर कहा जो अल्लाह के बंदों के लिए आसानी पैदा करता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते बना देता है। बूढ़ी औरत खुश होकर चली गई। अगले दिन वही औरत अपने साथ कई लोगों को लेकर आई। ये है वो दर्जी जो दिल से काम करता है। आहिस्ता आहिस्ता रहमत की दुकान दोबारा बढ़ने लगी। लोग कहते थे यहां सिर्फ कपड़े नहीं, नीयत भी अच्छी है। एक रात दुकान बंद करते हुए आयशा ने कहा रहमत, मुझे अब समझ आया है कि तुमने उस दिन मुझे क्यों छोड़ दिया था। रहमत ने हैरत से पूछा क्यों? आयशा ने उसका हाथ पकड़ा। क्योंकि तुम मोहब्बत को अपने लिए नहीं, मेरे लिए देखते थे। रहमत की आंखें नम हो गईं और तुमने वापस आकर साबित किया कि सच्ची मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। दोनों खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे। वक्त के साथ रहमत और आयशा की छोटी सी दुकान एक बड़ी पहचान बन गई। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कामयाबी पैसा नहीं थी, बल्कि वो मोहब्बत थी जो आजमाइशों से गुजरकर और भी मजबूत हो गई। कई साल गुजर चुके थे, वही छोटा सा बाजार, वही गलियां, मगर एक चीज बदल चुकी थी। अब वहां एक बड़ी और खूबसूरत दुकान थी जिसके बाहर सुनहरी हुरूफ में लिखा था रहमत एंड आयशा फैशन हाउस। लोग दूर दूर से आते थे, कुछ कपड़े सिलवाने और कुछ सिर्फ उन दोनों की कहानी सुनने। रहमत अब भी वैसा ही था, सादा, खामोश और ईमानदार। और आयशा, वो अब सिर्फ एक अमीर घर की लड़की नहीं रही थी, बल्कि एक मजबूत और खुददार औरत बन चुकी थी। एक दिन दुकान पर एक आदमी आया, महंगा लिबास, मगर चेहरे पर थकन और अफसोस। वही शख्स जिससे कभी आयशा की शादी होने वाली थी। वो आहिस्ता से बोला क्या मैं अंदर आ सकता हूं? रहमत ने मुस्कुराकर कहा जी जरूर।
वो अंदर आ और कुछ लम्हे खामोश रहा। फिर उसने कहा, मैं हार गया। रहमत ने हैरत से देखा, किस बात में? वो आदमी बोला, मैंने पैसे पर गुरूर किया और तुमने मोहब्बत को चुना। आज मेरे पास सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं। आयशा खामोशी से ये सब सुन रही थी। वो आदमी आहिस्ता से बोला, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। रहमत ने बगैर किसी गुरूर के कहा, इंसान गलती करता है लेकिन असल बात यह है कि वो उसे मान ले। आपने मान ली, यही काफी है। वो आदमी आंखों में आंसू लिए वहां से चला गया। इसी दिन शाम को एक छोटा सा बच्चा दुकान के बाहर खड़ा था, फटे हुए कपड़े, नंगे पांव। वो अंदर आया और बोला, अंकल, क्या आप मुझे सिलाई सिखा सकते हैं? रहमत ने मुस्कुरा कर कहा, क्यों नहीं बेटा। आयशा ने हैरत से पूछा, रहमत, तुम इसे मुफ्त में सिखाओगे? रहमत ने आहिस्ता से कहा, मैं भी कभी ऐसा ही था, किसी ने मुझे मौका दिया था, अब मेरी बारी है। कुछ महीनों बाद वही दुकान अब सिर्फ कारोबार नहीं रही थी, वो एक छोटा सा सीखने का मरकज बन गई थी जहां गरीब बच्चे सिलाई सीखते थे। आयशा उन बच्चों के लिए कपड़े डिजाइन करती और रहमत उन्हें सिखाता। लोग कहते थे, ये दुकान नहीं, एक ख्वाब है जो दूसरों को भी जीना सिखाता है। एक रात दुकान बंद करने के बाद आयशा ने आहिस्ता से कहा, रहमत, अगर इस दिन हम हार जाते तो? रहमत ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया, तो शायद हम जिंदा तो होते लेकिन खुश ना होते। आयशा ने उसका हाथ थाम लिया। तुमने मुझे सिखाया कि मोहब्बत सिर्फ हासिल करने का नाम नहीं बल्कि निभाने का नाम है। सुबह का वक्त था। रहमत दुकान के बाहर खड़ा था और बच्चे हंसते खेलते अंदर जा रहे थे। आयशा दरवाजे पर खड़ी थी, उसके चेहरे पर सुकून था। हवा का एक हल्का सा झोंका आया और दुकान के बोर्ड को हिलाया, रहमत एंड आयशा फैशन हाउस। कुछ लोग दौलत से अमीर होते हैं और कुछ लोग दिल से, लेकिन असल कामयाबी उस वक्त मिलती है जब आपकी मोहब्बत किसी और की जिंदगी बदल दे।